आज हम एग्री मैनेजमेंट का यूनिट 2 करने वाले हैं, क्योंकि हमने एग्री मैनेजमेंट का यूनिट 3 एंड 1 यूनिट पहले कर लिया था। स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। मेरी वॉइस क्लियर है? जी मैम। तो इस यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्केट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, MRIS जिसको हम लोग बोलते हैं। MRIS बहुत ज्यादा अच्छा कंसेप्ट है जिसे बहुत ज्यादा वाइड स्केल पे यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, मार्केटिंग प्रोग्रामिंग एंड प्लानिंग, मार्केटिंग लॉज एंड पॉलिसीज क्या क्या है, बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं एग्रीकल्चर में, और आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे आ सकता है इन सब में। तो ये हर चीज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे MRIS। MRIS का एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे हम लोग। MRIS which is marketing research and marketing research and information system जिसे बोलते हैं। Okay, marketing research is a systematic method of collecting, recording and analyzing of data. Marketing research होता है जब आप बहुत सारी information को collect कर रहे हैं, कुछ method use करके उससे record कर रहे हैं and then analyze करके एक particular format में अपने पास information को रख रहे हैं. That is called marketing research. It is used to solve the marketing problems. ये सारा जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं ये हमारी फर्दर फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स या फिर जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। It find out the need and expectation of the customer. ये कहाँ किस लिए यूज किया जाता है? बेसिकली कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की बेसिक नीड क्या है, कस्टमर को किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, वो हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है या नहीं है। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो उसे कौन सी पर्टिकुलर पॉइंट जो है हमारे प्रोडक्ट का वो पसंद नहीं आ रहा है, वो सब चीजें हमें इस मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू पता चलती है। और अब जब हमें कस्टमर के जितनी भी नीड्स हैं उसके बारे में आइडिया लग जाता है तो कंपनी उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को मोल्ड कर लेती है ताकि जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट को खरीदे भी और उससे सेटिस्फाइड भी रहे, ठीक है। MRIS क्लियर है सबको क्या होता है? MRIS यस मैम। क्लियर है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज जी मैम। नेचर ऑफ MIRS। नेचर क्या है इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला है मार्केटिंग रिसर्च हैज अ वाइड स्कोप। जब आप एक मार्केट को रिसर्च कर रहे हैं तो मार्केट बहुत बड़ी होती है और उसका जो स्कोप है वो उससे भी बड़ा होता है, ठीक है। वो बेसिकली आपके बिजनेस को डेवलपमेंट स्टेज पे लेके जाने में हेल्प करता है। सेकेंड है सिस्टमैटिक, साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। एक सिस्टमैटिक वे में आप रिसर्च करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके आप उस टाइम पे रिसर्च करते हो और वो आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए यूज की जाती है। कंटिन्यूस एंड डायनामिक प्रोसेस, आपका ये नहीं है कि आपने इस मंथ रिसर्च कर लिया आप नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यूसली चलता रहता है क्योंकि आपका जो मार्केट का नेचर है वो हमेशा चेंजिंग रहता है। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नेचर की होती है मार्केट। कभी कुछ ट्रेंड आ गया, नेक्स्ट मंथ दोबारा कुछ ट्रेंड चेंज हो गया, मंथ तो छोड़ो अब तो हफ्तों में ट्रेंड चेंज होता है, राइट। तो इसलिए कंटिन्यूस प्रोसेस है। फोर्थ पॉइंट, इट इज अ टूल फॉर डिसीजन मेकिंग। आपका डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छा टूल है। देन बेनिफिट्स टू द कंपनी एंड कस्टमर्स, कस्टमर्स को बेनिफिट देने के लिए है, कंपनी को बेनिफिट देने के लिए। कंपनी को बेनिफिट कैसे होगा? जब कंपनी को कस्टमर की नीड का पता चल जाएगा तो कंपनी उस हिसाब से प्रोडक्ट को मोल्ड कर पाएगी और कस्टमर को सेल आउट कर पाएगी। और कस्टमर को क्या बेनिफिट होता है इससे? कस्टमर को अपनी नीड के हिसाब से प्रोडक्ट मिल जाता है तो कस्टमर उससे सेटिस्फाइड होता है। नेक्स्ट इज सिमिलर टू मिलिट्री इंटेलिजेंस। जैसे मिलिट्री इंटेलिजेंस यूज की जाती है, मिलिट्री में स्पाइंग की जाती है, उस हिसाब से मार्केटिंग रिसर्च की जाती है। इसका बेसिक मोटिव आइडिया कलेक्ट करना होता है, बेसिक मोटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। देन अप्लाइड रिसर्च, इसमें बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च यूज होती हैं जो बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों ने डिसाइड की है कि जब आपको ऐसी कोई नेचर, ऐसा कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो उस टाइम पे आप इस तरीके की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए, ठीक है। क्लोजली कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, MRIS जो है वो MIS से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है क्योंकि MIS के अंदर भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो,
बट जो MRIS है उसके अंदर आप रिसर्च करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है दोनों में, बट दोनों बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। It reduces the gap between producer and the customer. कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच का गैप बहुत कम कर देता है, क्योंकि कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोड्यूसर तक पहुंच रही है और प्रोड्यूसर तक इंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद प्रोडक्ट इजीली कस्टमर तक पहुंच रहा है। यूज डिफरेंट मेथड, ऐसा नहीं है कि रिसर्च के लिए सिर्फ एक ही मेथड यूज किया जा रहा है, बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं। कुछ लिमिटेशंस भी हैं, बट वो सारी जो लिमिटेशंस हैं वो ओवरकम की जा सकती है, ठीक है, इतना ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं होता है। इंपॉर्टेंस टू एक्यूरेट डाटा कलेक्शन एंड क्रिटिक एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप रिसर्च कर रहे हो तो उस टाइम पे जो आपका डाटा कलेक्ट किया है, आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, वो बहुत एक्यूरेट हो, ठीक है। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो? किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है? एनीवन, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है? जितने बच्चे प्रेजेंट हैं यहाँ पे, सब लोग बताइए, क्या आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MRIS में कोई भी डाउट है? अदरवाइज मैं फर्दर कंटिन्यू करूँ? कोई डाउट नहीं है मैम। ठीक है जी। नेक्स्ट इज MIS. MIS इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे कि हमने बात किया, मार्केटिंग रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड MIS दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। MIS की अगर बात करें तो ये सेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक है, पर्टिकुलर चीज के अराउंड ही घूमता है। जब हम मार्केटिंग रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम करते हैं तो वो बहुत वाइड कंसेप्ट है MIS के कंपैरेटिवली। सेकेंडली, इट फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ऑब्वियसली जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो वो किसी पर्टिकुलर डिसीजन को लेने के लिए ही कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोवाइड क्विक एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, जिसके थ्रू हमें क्विक और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता जिस पे आप रिलाई नहीं कर सकते। इकोनॉमिकल है, MIS ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, बहुत कम फाइनेंस के साथ भी आप MIS कर सकते हो। देन फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। MIS का बेसिक मोटिव होता है आपकी फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में हेल्प करना, ठीक है। तो इस तरीके से MIS जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। सप्लाई इंफॉर्मेशन रेगुलरली, इसका रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशन सप्लाई होता है। बहुत न्यू टेक्निक है और बेसिक ऑब्जेक्टिव जो इसका है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना है। यूज्ड बाय ऑल लेवल्स, हर एक लेवल पे किया जाता है। मैनेजमेंट लेवल पे रिसर्च अलग होती है, आपके मिडिल लेवल पे रिसर्च अलग होती है और लोअर लेवल पे रिसर्च अलग होती है। नाउ नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च एंड MIS इन मार्केटिंग डिसीजन। आपके मार्केटिंग डिसीजन के लिए MRIS का क्या इंपॉर्टेंस है? पहला है कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को फुलफिल करने के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। सेकेंडली, कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स। जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो आप अपने कॉम्पिटिटर का इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हो कि उसका प्रोडक्ट किस तरीके का है, वो क्या चेंजेस करने वाला है अपने प्रोडक्ट में, और जो उसका प्रोडक्ट है वो कितना ज्यादा सेल आउट हो रहा है, हमारे प्रोडक्ट को कितना कंपटीशन दे रहा है। तो आपकी कॉम्पिटिटर की जानकारी भी आपको MIS के थ्रू मिल जाती है। इफेक्टिवनेस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आपको जब आइडिया है कि किस पर्टिकुलर एरिया में कितनी डिमांड है, आपके पास जब प्रॉपर इंफॉर्मेशन हर चीज की पड़ी है, तो आप उसी हिसाब से अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड कर सकते हैं। देन स्टडीज द सेल प्रमोशन टेक्निक। आपका जो सेल प्रमोशन टेक्निक है वो भी इसके अंदर स्टडी किया जाता है कि आप कौन सा टूल यूज कर रहे हो। एडवर्टाइजमेंट के लिए आज के टाइम पे सबसे ज्यादा क्या यूज किया जा रहा है? कौन बताएगा? एडवर्टाइजमेंट के लिए सबसे ज्यादा कौन सा टूल यूज किया जा रहा है आज के टाइम? एडवर्टाइजमेंट के लिए सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल हो रहा है? विल टेल। जी बताइए, कोई भी बच्चा, अदरवाइज फिर मैं नाम लेके बोलूंगी स्पेसिफिकली, बच्चे से पूछू। अभी मैं सबको चांस दे रही हूँ, कोई भी बता सकता है।
आपकी सेल्स प्रमोशन यानी एडवर्टाइजमेंट के लिए कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा यूज की जा रही है, मतलब कौन सा वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है? डोर टू डोर सेलिंग ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, या फिर टीवी एडवर्टाइजमेंट ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, या फिर सोशल साइट ज्यादा इस्तेमाल हो रही है? उस वे में पूछ रही हूँ। सोशल बिल्कुल, सोशल साइट्स, हमारी जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है आज के टाइम पे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो ये चीज भी हमें MIS के थ्रू ही पता चली है कि कौन सी चीजें लोग ज्यादा देख रहे हैं, ठीक है, और जिस चीज पे लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं वहीं पे आप अपना प्रोडक्ट जो है वो एडवर्टाइज कर सकते हो। नेक्स्ट इज पैकेजिंग डिजाइन। आपका जो पैकेजिंग डिजाइन है वो भी इसके हिसाब से डिसाइड हो सकता है। हो सकता है कि जो हमारा लास्ट टाइम पैकेजिंग था प्रोडक्ट का वो कस्टमर को इतना सुटेबल नहीं लग रहा था, ठीक है। अब हमें आइडिया हो गया कि कस्टमर को किस तरीके की पैकेजिंग चाहिए, उन्हें मतलब बॉक्स में प्रोडक्ट ज्यादा पसंद आ रहा है, या फिर पेपर रैप में ज्यादा पसंद आ रहा है, या फिर प्लास्टिक रैप में ज्यादा पसंद आ रहा है। तो उस हिसाब से हम पैकेजिंग का डिजाइन भी डिसाइड कर सकते हैं। फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है, जब आपको आइडिया है, आपके पास तो पूरा डाटा पड़ा है कि कितनी सेल्स हो रही है या कितनी सेल्स हो सकती है, तो उससे आप आपका फ्यूचर फोरकास्ट कर पाते हो। फ्यूचर में कितना डिमांड बढ़ेगा घटेगा वो चीज भी आप डिसाइड कर पाते हो। देन प्राइसिंग डिसीजन होता है कि आपका जो प्राइस है वो कितना बढ़ सकता है, हम कितना प्राइस बढ़ा सकते हैं या कितना प्राइस को कम कर सकते हैं, वो सब भी MRIS के थ्रू हमें आइडिया लग जाता है।